पौराणिक और धार्मिक नगरी अयोध्या में भव्य और नव्य श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या को विश्व के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में अयोध्या की आधारभूत संरचना में भारी निवेश किया जा रहा है। संपूर्ण अयोध्या को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी विकसित किए जा रहे हैं। देखते एक रिपोर्ट। अयोध्या को लेकर के आशंकाओं और अफवाहों का बाजार अब खत्म हो चुका है। अयोध्या एक नई राह देख रही है। वह राह है विकास की। वह राह है कि दुनिया के मानचित्र पर, पर्यटन के नक्शे पर किस तरह से अयोध्या दर्ज हो। सरयू के किनारे बसी अयोध्या कहा जाता है कि त्रेता युग में स्वर्णिम थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वह खूबसूरती अयोध्या की फिर कैसे स्थापित की जाए, इसको लेकर सरकार चिंतित है, धर्माचार्य चिंतित हैं और वो सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं इस दिशा में। जबकि भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर निर्माणाधीन आने वाले समय में पूर्ण होगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना सरकार के सामने चुनौती है और बुनियादी सुविधाओं के विकास में ऊर्जा महत्वपूर्ण विषय है। और इस ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए, अयोध्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 165 एकड़ में यह सोलर जो है प्लांट लगाया जा रहा है, जहां से लगभग 40 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो अयोध्या की जो शहर की आवश्यकता है या अयोध्या जिले की जो आवश्यकता है उसका 40% जो है हिस्सा पूरा करेगी। और इसके साथ ही एनटीपीसी ये एक निष्प्रयोज्य भूमि थी, इस पर न खेती होती थी और ये ग्राम सभा की जमीन थी, लोग इस पर उपज नहीं उगा पाते थे, जलमग्न भूमि थी। ऐसी भूमि पर जो है एक प्लांट यह लगाया जा रहा है, ग्राम सभा के लिए उपयोगी है और कहीं न कहीं जो लीज पर ग्राम सभा ने इस भूमि को एनटीपीसी को दिया है उससे ग्राम सभा को आमदनी भी होगी। किस तरह का प्लांट है, क्या योजना है, क्या लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ बताइए। ये हमारा 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 165 एकड़ लैंड पर लगाया जा रहा है। इसमें ये पूरी जलमग्न भूमि थी, ये किसी यूज में नहीं थी, तो इसमें एनटीपीसी प्लांट लगा रही है और एक अयोध्या को एक सोलर सिटी के रूप में देखना है। तो इस प्लांट से अयोध्या सिटी की हमारी करीब 50% डिमांड पूरी होगी। कितना खर्च आ रहा है और किस तरह से बाकी 50% की जरूरत क्या कैसे पूरा करेंगे? जिला प्रशासन का प्लान है कि हमको और जमीन देंगे तो फिर उसको भी दूसरा प्लांट और लगाया जाएगा यहाँ पर, और इसमें करीब हमारा 200 करोड़ का कॉस्ट आ रहा है। इससे सरकार चाहती है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास हो, जिससे कि नियमित रूप से हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके और यही जरूरत खासतौर पर अयोध्या की भी है। अयोध्या जब दुनिया के मानचित्र में एक पर्यटन और धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाएगी, पर्यटक आएंगे तो उन्हें सुविधाएं देना, और यही कारण है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विस्तारित प्लांट लगाया जा रहा है। और यह भी कल्पना है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होगी जो पूरे अयोध्या को चमकाएगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या।